नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज क्लास में हम बात करेंगे इसमें टाइम एंड वर्क का। दोस्तों यह टाइम एंड वर्क का हम कहेंगे पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जितने भी दोस्तों सारे प्रश्न इसमें हम लेकर आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का, सब के सब दोस्तों लेटेस्ट प्रश्न ही हैं। यहाँ पर जिसमें पूछा गया दोस्तों हम उसको दिए गए हैं कि यहाँ पर या इन परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें दोस्तों हम बात करेंगे अल्टरनेट डेज की, मतलब कि एकांतर क्रम में अगर दोस्तों काम होता है तो वह हम कैसे दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे एकांतर क्रम की अगर हम बात करते हैं कि एक के दिन बाद एक काम कर रहा है, मतलब कि पहले दिन ए करता है बी करता है, या तो पहले दिन कह दे कि ए और बी दोनों साथ मिलकर करते हैं, उसके बाद दोस्तों कह दे कि दूसरे दिन ए अकेले करता है, मतलब कि इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम जितने प्रकार के भी दोस्तों प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में हैं, हम सारे के दोस्तों यहाँ पर टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कुछ एकांतर क्रम। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दो व्यक्ति हैं, हम कहेंगे एक ए है और एक बी है। तो कहा गया है ए 10 दिन में पूरा करता है किसी काम को और बी कह रहा है 20 दिन में पूरा करेंगे हम। तो दोनों का अगर हम लेते हैं यहाँ पर, दोनों का क्या लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल वर्क के लिए दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर क्या जाएगा, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो यह इन दोनों से पूरा विभाजित हो जाएगी, तो हम कहेंगे वह 20 है। तो 20 है, अगर हम 10 में मतलब कि 10 से 20 में भागा देंगे तो यह जाएगा 2 बार और 1 बार यहाँ चला जाएगा। तो यह दोस्तों इसकी क्षमता निकल रही है, मतलब यह इसकी इफिशियंसी है और यह इसकी दोस्तों हम कहेंगे यह यहाँ पर इसका टाइम है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यार दोस्तों टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। ये सब दोस्तों हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा किए थे, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा किए हुए थे। दोस्तों यहाँ से अब बात कर रहे हैं कि वह जो काम की शुरुआत होती है दोस्तों, वहाँ पर हम कहेंगे एक ही काम की शुरुआत होती है। अगर एक काम की शुरुआत कर रहा है तो ए एक दिन में एक काम करेगा और बी दोस्तों यहाँ पर 2 काम करेगा। तो पूछा गया है कि अगर ए से शुरुआत होता है काम तो पहले दिन ए करता, दूसरे दिन बी करता, मतलब इसी तरह से दोस्तों लगातार जारी है। तो पूछा गया है काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होने वाला है। फिर से यहाँ से देखेंगे, फिर से यहाँ पे दोस्तों ए आ जाएगा और फिर से यहाँ पर बी आ जाएगा, मतलब कि 1 2, मतलब कि इसी प्रकार से दोस्तों चलता रहेगा नियम जब तक दोस्तों पूरा कार्य पूरा ना हो जाएगा। तो पूरा कार्य यहाँ पर 20 है दोस्तों, तो हम कहेंगे ये दोनों दिन मिलाकर, मतलब ए और बी एक दिन में एक काम या 2 काम, मतलब कि दोनों दिन मिलाकर या कुल मिलाकर 2 और 1 3 काम कर देंगे। दोनों दिन मिलाकर हमें ये 3 काम करेंगे। 3 काम जो हो रहा है दोस्तों, 3 यूनिट का जो काम हो रहा है, हम कहेंगे वह कितने दिनों में हो रहा है, वह 2 डेज में हो रहा है, वह 2 दिन में हो रहा है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी दोस्तों ध्यान दे देते हैं कि यहाँ से अगर हम देखेंगे कि 8 से, और या दोस्तों हम यहाँ से करेंगे जिससे नज़दीक हो जाएगा 20 के, तो अगर दोस्तों इसमें हम गुणा कर देते हैं 6 3 18, 6 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों फिर से हमको 6 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 डेज में, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 यूनिट का काम हो जाएगा, 18 यूनिट का काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचता है 1, हम कहेंगे 1 बचता है। तो एक दिन कौन काम करेगा, तो दोस्तों एक दिन जो है दोस्तों वह करने वाला है ए। तो ए कितने काम करता हूँ कहेंगे, सॉरी यहाँ पर ए 2 काम कर रहा है, यहाँ पर 2 1 2 2 और 1। दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं ए एक दिन में यहाँ पर एक काम, मतलब एक दिन करेगा और कितना काम करेगा एक दिन में वह, तो हम कहेंगे एक दिन में वह 2 काम करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 12 और 1 13 डेज आएंगे और दिन कितना निकल के आएंगे 18 2 20 यूनिट का दोस्तों यहाँ पर काम निकल के आ जाएगा। टोटल काम हो जाएगा यहाँ पर 20 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर भी 20 यूनिट काम करना था। दोस्तों इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों और देरी न करते हुए महत्वपूर्ण पहले प्रश्न का, तो प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। जैसे प्रश्न दिया गया है, रवि किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। रवि दोस्तों वह कोई एक काम है उसको 40, सॉरी यहाँ पर हमने पढ़ने में कुछ दिक्कत दोस्तों, वह 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। तो याद इस काम की शुरुआत सुधा से होती है, तो और उसके बाद वे बारी बारी से एक दूसरे एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। रवि की बात करते हैं दोस्तों, रवि जो है
वह पूरा करता है 40 दिन में, और सुधा दोस्तों पूरा करती है 60 दिनों में। अगर इन दोनों का दोस्तों हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आता है, हम कहेंगे 120 आ जाएगा, 120 हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 40 से भागा देंगे 120 में, तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आएगा 3 बार और इधर निकल के आएगा 2 बार। तो कह रहा है कि काम की शुरुआत सुधा से होती है, मतलब कि पहले सुधा आएगा, उसके बाद दोस्तों रवि आएगी, फिर सुधा आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर रवि आएगी। इस प्रकार से काम चलने वाला है। तो सुधा और रवि देखेंगे, सुधा 2 काम करती है, रवि 3 काम करता है, सुधा 2 काम, रवि 3, मतलब इस प्रकार से दोस्तों आने वाला है। अब यहाँ से अगर हम 2 दिनों की बात करते हैं तो 2 दिनों में क्या हो रहा है, 2 और 1 3 काम हो रहे हैं। 2 दिन में मतलब कि 2 डेज में कितना यूनिट का काम हो रहा है दोस्तों, हम कहेंगे 3 यूनिट का काम हो रहा है, 5 यूनिट का काम हो रहा है, 5 यूनिट का काम हो रहा है। अब दोस्तों हमको टोटल काम करना है 120। तो यहाँ से अगर हम 24 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि 24 पंचे 120 होता है, तो यहाँ से 120 यूनिट का काम निकल जाएगा। और इधर भी जब इधर भी हम 24 से गुणा किए दोस्तों, इधर भी हमको 24 से गुणा करना पड़ेगा, तो 24 दूना यहाँ पर 48 निकल के आ जाएगा। तो 48 डेज में दोस्तों वे 120 यूनिट का काम करेंगे। तो 48 डेज किस में दिख रहा है, तो हम कहेंगे 48 डेज दिख रहा है विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ से पूरा सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कहा गया है ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कहा गया है ए अकेला 4 दिनों में और बी अकेला दोस्तों 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं, तो यहाँ से पहले इनकी टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या निकल के आता है, इन दोनों का दोस्तों एलसीएम। यदि अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ से देखेंगे 9 चौक 36, 36 दोस्तों या इन दोनों से चला जाएगा, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको भागा देंगे तो यहाँ 9 बार जाएगा, इसको देंगे दोस्तों भागा तो हम कहेंगे 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा। यह इसका दोस्तों टाइम दिया था और यह टोटल वर्क है, मतलब कि जो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है, वही टोटल वर्क होता है। और यह दोस्तों कार्य क्षमता एफिशिएंसी है, तो वह कार्य क्षमता के हिसाब से काम ही करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे बी से शुरुआत हो रही है, अगर बी से शुरुआत हो रही है तो उसके बाद ए करेगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे बी यहाँ पर आ जाएगा, 4 और 9 यहाँ पर आएगा, 9 और 4 13। 2 दिन में दोस्तों हम कहेंगे 2 डेज में 13 काम कर रहे हैं, 13 यूनिट का। तो दोस्तों हमको 36 काम कर रहा है, तो हम कहेंगे 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 तिया 39। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2 दिन जाते हैं, 2 दिन में जाते हैं, हम कहेंगे गुणे 2 करते हैं यहाँ पर, तो 13 दूना 26 ही यूनिट काम हो रहा है, 26 यूनिट का काम हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 4 दिन निकल के आ जाएगा, 4 दिन में 26 यूनिट का काम हो रहा है। तो आगे जब आएंगे दोस्तों तो आगे करेगा वह बी से शुरुआत हो रही है, तो बी करेगा 1 दिन में। बी 1 दिन में कितना काम करता है, हम कहेंगे बी 1 दिन में दोस्तों यहाँ पर बी 1 दिन में 4 काम करता है, तो 4 यूनिट और जुड़ जाएंगे, तो 26 और 4 30 यूनिट का दोस्तों यहाँ पर काम हो गया है। अब 30 यूनिट का दोस्तों यहाँ पर काम हो रहा है कितने दिन में, 4 और 1 5 दिन में, 5 दिन में। अब दोस्तों आगे हमको करना है यहाँ पर 6 काम और बच 6 काम 6 यूनिट का काम बच रहा है यहाँ पर, मगर ए तो करता है दोस्तों वह 9 काम करता है। ए कितना काम करता है, ए 9 काम करता है, और हमको काम करना दोस्तों 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट का हमको दोस्तों काम करना है, और काम एक्चुअली में हो रहा है 9 यूनिट का। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हमको 6 यूनिट का काम करना हुआ और काम हो रहा है 9 यूनिट का, तो दोस्तों हम कहेंगे 6 काम 6/9 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से हम 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। तो यहाँ से हम कहेंगे 2/3 दिन में दोस्तों वह 9 काम कर लेगा, सॉरी 6 यूनिट का काम, 6 यूनिट का काम कर लेगा। कितने दिनों में, हम कहें 2/3 डेज में, 2/3 डेज में दोस्तों वह 6 यूनिट का काम कर लेगा। तो आगे इसमें हम दोस्तों 30 में 6 जोड़ते हैं तो 36 निकल के आ जाता है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 36 यूनिट का काम आता है, और यहाँ से अगर जोड़ते हैं हम इसको 5 दिन पहले था, 2/3 दिन अब आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर वह 2/3 से हम गुणा कर देते हैं इनमें, तो हम कहेंगे 9 से अगर गुणा कर 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 6 यूनिट का काम निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे 5 डेज 2/3 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 5 सही 2/3 डेज यहाँ पर निकल के आने वाला किसमें, विकल्प नंबर बी में। दोस्तों विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है, जिसे बी सही आता है। फिर चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर।
तीसरा प्रश्न दिया गया, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने कितने दिनों में? 30 दिन, 40 दिन और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो कार्य कितने दिनों में दोस्तों पूरा हो जाएगा? अगर ए जो है दोस्तों वह काम करता है 30 और बी जो है दोस्तों वह 40 दिन में काम करता है और सी जो है उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, मगर वह काम कौन सा है? तो 5, 4 और 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है? तो 5, 4 और दोस्तों 3 से कटने वाली संख्या अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम, तो 5 चौक 20 यहीं 60, 60 निकल के आने वाली है, मतलब कि 600 यहाँ से हो जाएगी। अगर हम 30 से भागा देते हैं दोस्तों 600 में, तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम 30 से भागा देते हैं दोस्तों 600 में, तो इस स्थान पर निकल के आएगा 20 यहीं 60, 20 निकल के आएगा। उसके बाद 40 से भागा देते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आएगा 15 चौका 60, 150 निकल के आ जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ से 15 चौका 60, तो यहाँ पर 15 निकल के आ जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम 50 देखते हैं, 50 से अगर भागा देंगे यहाँ पर तो हम कहेंगे 50 से 50, 12 पंचे 60, 12 निकल के आने वाला है, 12 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर काम की शुरुआत ए से होती है और वह बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब कि पहले दिन तो ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, उससे तीसरे दिन सी करेगा, तो तीनों का मिलाकर हम 3 दिन का देख लेंगे। फिर यही काम आगे भी जारी रहेगा, मतलब कि ए बी और सी फिर से यही जारी रहेगा। तो वही 3 का हम देख लेते हैं। तो यहाँ से ए एक दिन में 20 काम कर रहा है और बी एक दिन में 15 काम कर रहा है और सी एक दिन में 12 काम कर रहा है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 2 और 2 2 4, यहाँ पर 47 निकल के आ जाता है। मतलब कि ए बी और सी दोस्तों वहाँ 3 दिन में 3 डेज में 47 यूनिट का काम करते हैं और काम करवाना है हमको टोटल 60 यूनिट का। टोटल हमको 60 मतलब 600 यूनिट हमको काम करना है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम 47 से जाते हैं मतलब कि 600 में, तो हम कहेंगे यहाँ से अगर 50 से जाते हैं तो 12 दिन जाते हैं, मतलब कि 12 दिन हम जाते हैं यहाँ पर। तो हम कहते हैं 12 दिन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ पर 60 डेज में कितना काम हो जाएगा दोस्तों? अगर हम देखेंगे यहाँ से तो 12 से अगर 47 में गुणा करते हैं, 47 गुणे 12 होता है, तो 12 7 84 आता है और 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 8 हम कहेंगे 56, 564 डेज 564 यूनिट का काम निकल के आ रहा है। 564 दोस्तों यूनिट का काम निकल के आ रहा है 60 दिन में, 564 यूनिट का। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमने 3 यूनिट का काम, 3 हमने यहाँ पर गलती कर दी थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 था, छोटी छोटी गलती हो जा रही है हमसे, पता नहीं क्यों। यहाँ पर दोस्तों 3 ही आ रहा है क्योंकि 1 2 3 3 लोग हैं तो 3 दिन में, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा गौरव 12 का, तो 12 दिए 36 डेज निकल के आ जाएगा। 36 डेज में 564 दिन काम, 564 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। 37 दिन में हम कहेंगे ये काम करेगा तो 20 यूनिट का काम करेगा। तो 564 में अगर 20 जोड़ते दोस्तों यहाँ से तो 4 आता है, 6 2 8 आता है, 84 आता है, 584 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक दिन और काम करेगा, कौन है? बी है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर एक दिन और काम कर लेता है बी, तो हम कहेंगे यहाँ से 84 में 15 और जोड़ देंगे, तो 5 4 9 8 1 9, तो यहाँ से 599 यूनिट का काम आ गया। कितने दिनों में? 36 37 38, 38 दिनों में 599 का काम आ गया है। दोस्तों हमको काम करना है एक, और सी एक दिन में 12 काम कर रहा है। सी एक दिन में दोस्तों वह 12 काम कर रहा है, मगर हमको काम एक ही करना है, काम एक ही दोस्तों यहाँ पर हमको करना है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा 1/12, 1/12, क्योंकि 12 तो टोटल कर रहा था और एक काम हमको करवाना है, तो 1/12 यहाँ पर डेज निकल के आने वाला है। 1/12 डेज में हम कहेंगे दोस्तों वह कितना काम करेगा? हम कहेंगे 12 काम कर रहा है और 1/12 डेज में, तो यहाँ से 12 12 करिएगा, 1 यूनिट का काम कर लेगा, 1 यूनिट का काम कर लेगा। तो हम कहेंगे टोटल डेज कितना निकल के आने वाले हैं? 38 डेज। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 38 डेज और 1/12 डेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 38 सही 1/12 डेज निकल के आ जाएंगे। कितना आएंगे? 38 सही 1/12 डेज निकल के आने वाला है। किसमें दिया गया? विकल्प नंबर ए में। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है।
कहा गया है यक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः क्रमशः कहा गया है यक्स जो है वह 5 दिन में, वाई जो है वह 15 दिन में और सी जो है दोस्तों वह 30 दिनों में काम करता है। तो यहाँ से 5, 15 और 30 का एलसीएम कहा जाएगा, हम कहेंगे 30 आएगा। तो 30 आएगा या 6 बार जा रहा है या 2 बार जाएगा या 1 बार जाएगा। तो कहा गया है यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर यक्स की सहायता करते हैं, मतलब कि हर दूसरे दिन, मतलब पहले दिन तो हम कहेंगे दोस्तों वह हम कहेंगे यक्स ही काम करेगा और दूसरे दिन यक्स प्लस वाई प्लस का जेड सहारा ले रहा है। फिर ऐसे ही दोस्तों यार चलता रहेगा नियम। हम कहेंगे यहाँ पर 2 दिन का हम देख लेते हैं। तो एक यक्स तो एक दिन में कितना करता है, 6 करता है। बाकी यहाँ पर तीनों मिलकर कितने करेंगे, 6 2 8 और 1 9 यूनिट का काम करेंगे। तो हम कहेंगे 2 दिन में उन्होंने काम कर रहा है, 2 डेज में काम कर रहा है, कितना कर रहा है, 9 और 6 15 यूनिट का काम कर रहा है। हमको करवाना 230 यूनिट का। तो हम कहेंगे यहाँ से हम 2 से गुणा करते थे, 230 यूनिट का निकल के आ जाएगा। 2 से गुणा करने पर 4 डेज निकल के आएगा। 4 डेज में यहाँ पर भी 2 से गुणा करना है, तो 15 दूना 30 यूनिट का दोस्तों यहाँ पर काम निकल के आ जाएगा। कितने का, 30 यूनिट का दोस्तों यहाँ पर काम निकल के आने वाला है 4 दिन में। तो 4 डेज यहाँ पर डेज पूछा गया तो 4 डेज निकल के आ जाएगा। क्योंकि तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो हम कहेंगे 4 दिन में। 4 दिन विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों हम जो टॉपिक शुरू किए थे, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सारे प्रश्न दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ से फिर से देखते हैं हम, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। कहा गया है ए बी और सी एक काम को क्रमशः इतने दिन में पूरा करते थे। कितने में, ए 20 दिनों में, बी जो है दोस्तों वह 30 दिनों में और सी जो है वह 60 दिनों में। अगर हम इन तीनों का लेते हैं एलसीएम तो 20 60 और 20 30 और 60 का एलसीएम क्या जाएगा, 60 आएगा। तो 60 यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा। अगर हम 20 से भागा देते हैं 60 में तो हम कहेंगे 3 बार जाएगा, 30 से 2 बार, 60 से 1 बार। कहा गया याद बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। दोनों जो है दोस्तों हर तीसरे दिन, मतलब कि ए जो है वह आज अकेले है, मतलब कि कल भी अकेले रहेगा, और मतलब जो परसों आने वाला है पहला हम कहेंगे पहला और दूसरा हम कहेंगे पहला दिन यह हो जाएगा और दूसरा दिन यह हो जाएगा, और अगले दिन जो आएगा दोस्तों वहाँ पर सहायता मिलने वाला किसका, ए बी और सी का सहायता मिलने वाला है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, फिर यहाँ से 3 काम कर रहा है हम कहेंगे, और फिर इधर हम कहेंगे 2 तीनों मिलाकर कितने, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर 6 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करते हैं 3 दिन में कितना काम हो रहा है। हम कहेंगे 3 दिन में 6 3 9 3 12 यूनिट का काम हो रहा है। कितने दिनों में, 3 डेज में दोस्तों 12 यूनिट का काम हो रहा है। और पूछा गया है कि ए इस काम को, तो इस ए जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, ए की सहायता करते हैं। तो पूछा गया है जो, तो ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ए जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, अगर यहाँ से देखते हैं तो 3 डेज में 12 यूनिट का काम हो रहा है। तो हमको जाना दोस्तों 60 में, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 यूनिट, 5 से गुणा कर देंगे। जब दोस्तों 5 से गुणा इधर किए हैं तो हम कहेंगे 5 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 5 3 15 डेज में 12 5 60 यूनिट का काम हो जाएगा। क्योंकि हमको 60 यूनिट ही करना ही था तो हम कहेंगे यहाँ से 60 यूनिट यहाँ पर निकल के आ ही रहा है। तो कितने दिन में, 15 दिन में। 15 विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। दोस्तों यहाँ से फिर चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया दोस्तों, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आर यस और टी एक कार्य को, मतलब तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, अगर तीनों की बात करते हैं तो आर यस और टी, आर कर रहा है 20 दिन में, यस कर रहा है 15 दिन में और टी कर रहा है दोस्तों 10 दिन में। या तीनों अलग अलग काम को करते हैं। कहा गया है आर से शुरू होकर, यहाँ से तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला 60 आएगा। तो हम कहेंगे 20 3 60, 15 चौका 60, 10 छंग 60। आगे अगर आर से लेकर अंत तक, मतलब कि आर जो है शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है और यस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से
कार्य करते हैं, जिसमें टी पहले दिन से शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो हम कहेंगे दोस्तों आर से शुरू हो रहा है, आर से काम शुरू हो रहा है। हम कहेंगे आज तो पहले दिन तो दोस्तों टी ने सहायता करी, आज आर की सहायता टी ने की। फिर अगले दिन हम बात करेंगे, अगले दिन दोस्तों आर तो हर दिन काम करेगा, मगर अगले दिन जो है दोस्तों इसकी सहायता यस करेगा। फिर उसके बाद फिर से यही शुरू हो जाएगा आर टी, फिर तो दोस्तों यहाँ पर सहायता करेगा आर एस, मतलब कि यह लगातार सिलसिला जारी रहेगा, यह सिलसिला लगातार यहाँ से जारी रहेगा। अगर यहाँ से हम देखते हैं आर और टी का अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो आर कितना काम कर रहा है 3 और टी 6, 9 यूनिट काम करेगा, और आर कर रहा है यहाँ पर 3 यूनिट का, और यहाँ पर यस कर रहा है 4 यूनिट, तो 4 3 7 यूनिट। 2 दिन में दोस्तों यहाँ से 9 7 16 निकल के आएगा, 9 7 16 निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे 2 दिन में दोस्तों यहाँ पर 16 यूनिट का काम निकल के आ रहा है। तो हमको करना कितना है? हमको करना है यहाँ पर दोस्तों 60 यूनिट का। तो 60 यूनिट कैसे आएगा? हम कहेंगे यहाँ से 16 चौका 64, 16 चौका 64 जो कि दोस्तों ज़्यादा हो रहा है यहाँ से। अगर हम यहाँ से 16 32 16 3 48 3 से गुणा लेकर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे 48 यूनिट का काम हो जाएगा। 48 यूनिट का काम हो जाएगा कितने दिन में? हम कहेंगे 3 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 दिन में। 6 दिन में दोस्तों 48 यूनिट का काम निकल के आ जाएगा। तो जब 6 दिन में 48 यूनिट का काम निकल के आ रहा है, तो यहाँ से पूछा गया है कि पहले दिन शुरुआत करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, तो आगे अगले दिन कौन काम करेगा? हम कहेंगे आर और टी काम करेंगे। आर और टी एक दिन में दोस्तों यहाँ पर 9 काम करते हैं, तो 9 काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे एक दिन में हमको काम करना है, 9 काम और हो जाएगा 9 यूनिट का। अब यहाँ से टोटल यूनिट कितना हो रहा है? तो हम कहेंगे 9 8 17, 57 यूनिट का काम हो रहा है। अब यहाँ से बचा है सिर्फ दोस्तों यहाँ पर 6 और 1 7 डेज। अब बचा दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो अब बचा है सिर्फ 1 यूनिट का काम बचा है। 1 यूनिट का काम कैसे करेगा दोस्तों? वह कौन करेगा? हम कहेंगे वह 7 यूनिट जब एक दिन में काम कर रहा है तो 1 यूनिट कैसे करेगा? तो हम कहेंगे यहाँ से 1/7 से दोस्तों हम गुणा कर देंगे, 1/7 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो हम कहेंगे यहाँ से भी निकल के आएगा 1/7 डेज, और यहाँ से फिर टोटल निकल के क्या निकल के आएगा? हम कहेंगे 7 सही 1/7 डेज निकल के आने वाला है। तो 57 1 58 यूनिट का काम यहाँ से टोटल हो गया है। 57 यहाँ से दोस्तों हमको 60 करना है, हमने गलत कर दिया दोस्तों। यहाँ पर हमको 60 यूनिट का टोटल काम करना है। कितने का? 60 यूनिट का टोटल काम करना है। तो 60 यूनिट का काम करना, तो हम कहेंगे एक दिन में 7 यूनिट करता है, तो हमको 3 का काम करना, तो हम कहेंगे 3/7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 यूनिट और 3/7 से। अब दोस्तों यहाँ से हम करते हैं तो 7 सही 3/7 सही 3/7 निकल के आने वाला डेज। तो यहाँ से टोटल डेज कितना है? 7 7 49 3 51, 7 7 49 और 3 दोस्तों यहाँ पर 52 हो जाएगा। 52/7 डेज में निकल के आ जाएगा। कितने दिन में? 52/7 डेज में निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे सी सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वां दिया गया दोस्तों। कहा गया है ए बी से 50% अधिक कुशल है। अब दोस्तों यह अलग प्रकार का प्रश्न हुआ। कहा गया 50% अधिक कुशल हुआ। कौन कुशल हुआ दोस्तों? हम कहेंगे ए कुशल हुआ। अगर यहाँ से हम 50% का मान देखते हैं तो 50% का मान कितना होता है दोस्तों? हम कहेंगे 1/2 होता है। अगर यहाँ से ए और बी का रेशियो देखते हैं दोस्तों, अगर यह बी हो जाएगा, बी कह रहा है 1 यूनिट का काम करता है, तो अगर बी 1 यूनिट का काम कर रहा है मतलब कि बी से 50% अधिक कुशल है। सॉरी दोस्तों, यहाँ से अगर हम बी का यहाँ से वर्क देखते हैं तो बी कितना वर्क कर रहा है? 2 वर्क कर रहा है, और 1 की वृद्धि हो रही है, तो 2 और 1 3, मतलब कि यह 3 काम करेगा। बी समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो दोस्तों यह समान कार्य मतलब यही कार्य को दोस्तों वह 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर कार्य दोस्तों वह 20 दिनों में पूरा कर सकता है और उसकी क्षमता कितनी है? 2 है, उसकी क्षमता 2 है, तो यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? हमें क्षमता गुणे दोस्तों टोटल दिन, टोटल डेज। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम क्षमता निकालते हैं मतलब डेज निकालते हैं 2 मतलब टोटल वर्क, तो यहाँ से निकल के आएगा 2 दूनी 4, 40 यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आने वाला है।
40 वर्क दोस्तों यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आने वाला है। तो कहा गया है यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अगर ए और साथ मिलकर काम करते हैं बी, तो हम कहेंगे एक दिन में 3 काम, बी 2 काम कर रहा है। तो यहाँ से निकल के आएगा 3 और 2 5, 5 यूनिट का, और काम करना दोस्तों 40 यूनिट का। तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के 5 से भागा देंगे। तो अगर एफिशिएंसी से हम भागा देंगे, क्योंकि यह टोटल वर्क है और यह दोस्तों इन दोनों की एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। तो जो निकल के आएगा दोस्तों हम कहेंगे वह इनका दिन निकल के आएगा, क्योंकि हम जानते दोस्तों वर्क मतलब कि वर्क अपान दोस्तों हम कहेंगे एफिशिएंसी, कार्य अपान एफिशिएंसी दोस्तों निकल के आता है टाइम, टाइम बराबर वर्क अपान एफिशिएंसी, वर्क अपान एफिशिएंसी। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम काटेंगे तो 8 डेज निकल के आने वाला है, 8 डेज निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों सी नंबर का सही होता है, हम चलते हैं अब से एक और शानदार प्रश्न देखने पर। तो यह भी दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रकार से दोस्तों हमने 6वें प्रश्न को सॉल्व किया था। जैसे ए जो है वह बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। कौन अच्छा काम करता है और किससे अच्छा काम करता है। हम कहेंगे ए से, ए जो है वह बी से, हम कहेंगे ए और बी। ए जो है दोस्तों वह बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है, कामगार है। तो हम कहेंगे बी से 3 गुना, अगर बी 1 है तो ए 3 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों होने वाला है, और दोनों मिलकर एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों यहाँ पर मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 3 और 1 4 काम कर रहे हैं। तो कहा गया है यहाँ पर 32 काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं दोनों मिलकर एक काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ से टोटल काम नहीं निकल जाएगा, तो 32 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 दोस्तों इसका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। कहा रहा है फिर उसके बाद बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जब ए अकेला दोनों मिलकर उस काम को हम कहेंगे 32 दिन में पूरा करें, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अगर हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी देखते हैं दोस्तों, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 है, तो बी अकेला कितने दिनों में 128 वर्क अपान एफिशिएंसी, तो 1/128/1। तो यहाँ से दोस्तों 128 डेज निकल के आने वाला है, 128 डेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 128 किस विकल्प में दिया गया है। हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं 128, तो यह विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा गया है विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। विराट जो है वह एक कार्य को, कोई कार्य उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। किससे कुशल है, विराट से 60% अधिक कुशल है। कौन दोस्तों, डेनियल है। अगर 60% का हम यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो 10% बराबर होता है दोस्तों 1/10, तो 60% बराबर 6/10। यहाँ से निकल के आने वाला 3/5 निकल के आने वाला। अगर दोस्तों विराट से 60% अधिक, विराट का यहाँ पर दोस्तों हम अगर हम देखेंगे 5 है, तो यह दोस्तों 5 3 8 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा दोस्तों, उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे विराट, एक कार्य को विराट 30 दिनों में, विराट की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, हमें विराट की एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ से 30 दिनों में अगर कुल टोटल वर्क निकल के आया, क्योंकि यह एफिशिएंसी गुणे समय दोस्तों टोटल वर्क निकल के आता है, तो 5 यहीं 15, 150 दोस्तों उसका टोटल वर्क हो गया। और कहा गया है इसको दोस्तों डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय पूरा, उस कार्य को पूरा करने में। तो कार्य कितना है, 150 है, और डेनियल कितना काम ले रहा है, हम कहेंगे एक दिन में डेनियल 8 काम करता है। तो 8 से दोस्तों इसको हम भागा देंगे। जब 8 से इसको भागा देंगे तो यहाँ निकल के आने वाला दोस्तों 75/2, 75/4, 75/4 निकल के आएगा। मतलब कि जब इसको दोस्तों 4 से भागा देंगे 75 को, तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आने वाला है अगर हम 75 में 4 से भागा देंगे, 75 में दोस्तों 4 से भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 3 51 नहीं,
क्योंकि अंत में अगर देखेंगे लास्ट में तो यहाँ पर दोस्तों 18 72 और 3 75 मतलब 18 सही 3/4 डेज निकल के आने वाला है। 18 सही 3/4 डेज दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो यह किस में दिया गया है? या सिर्फ विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगर यहाँ से ऑप्शन के थ्रू जाते दोस्तों, क्योंकि अंत में 8 ही आने और 4 ही आने, तो 4 किसी में नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है 8 से कटने वाली संख्या। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे यह विकल्प नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। जैसे सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न दोस्तों, एक पुरुष और महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात, एक पुरुष और महिला मतलब हम कहेंगे मेल और फीमेल द्वारा कितने के अनुपात में हो रहा है दोस्तों? हम कहेंगे 2:3 के अनुपात में। या दोस्तों टाइम का ही रेशियो है। ध्यान से देखना, कार्य सेम ही है। कार्य क्या है दोस्तों? सेम ही है। अगर दोस्तों कार्य वर्क बराबर सेम रहता है, कुछ भी है मगर सेम है, तो कहा गया पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पुरुष और महिला उसी काम को कहा गया 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यह तो दोस्तों समय का अनुपात है। अगर इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकालना होगा, तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या होता है दोस्तों? हम कहेंगे टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का प्रोपोर्शनल 1/, एफिशिएंसी होती है 1/, एफिशिएंसी। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर इसका टाइम लग रहा है तो यार रेशियो आ जाएगा इनका एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का क्षमता हो रहा है उनका मतलब कि 3 और 2 5। महिला और पुरुष काम एक साथ काम करते हैं तो काम 24 दिनों में। अगर काम 24 दिनों में पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे एक दिन में उन्होंने काम कितना कर रहा है? 3 और 2 5 का काम कर रहा है। तो 24 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? हम कहेंगे 24 पंचे 120। 120 यूनिट दोस्तों यहाँ पर टोटल काम निकल के आ रहा है। क्या रहा है? 120 यूनिट का जो दोस्तों है यह टोटल वर्क है। आगे, महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो कहा गया महिला अकेले, महिला एक दिन में दोस्तों हम कहेंगे 3 काम करती है और काम टोटल करवाना है 120। तो हम कहेंगे यहाँ से महिला जो है, सॉरी यहाँ पर ये मेल है और फीमेल एक दिन में दोस्तों 2 काम करती है और काम करवाना है 120। तो हम कहेंगे 120/2 कर देंगे। तो यहाँ पर 60 है मतलब कि 6 दूनी 12, कुल मिलाकर दोस्तों 60 डेज निकल के आने वाला है। 60 डेज निकल कर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जो दिया गया 60 डेज, बी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर बी। दोस्तों आगे प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से हम। अगला प्रश्न क्या है? कहा गया एक दीवार को पूरा करने में यक्ष जो है वाई से 50% अधिक कुशल है। कौन कुशल है? यक्ष कुशल है। किससे कुशल है? वाई से। तो वाई अगर दोस्तों 2 है तो यक्ष 3 है, क्योंकि 50% बराबर कितना होता है? 1/2 होता है। अगर 2 दोस्तों यहाँ पर इनिशियल मतलब वाई है और जो दिया गया यक्ष वह दोस्तों इसका हम कहेंगे आउटपुट है। तो 2 से 3 हो रहा है दोस्तों। आगे अगर ध्यान दें तो हम थोड़ा सा अधिक समय लेता है, मतलब कि यह दोस्तों समय का अनुपात है। और इनकी अगर हम एफिशिएंसी का अनुपात देते हैं तो जस्ट अपोजिट मतलब 2-3 हो जाता है। 2-3 हो जाता है। यदि दोनों मिलकर दीवार को 15 दिन में, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? हम कहेंगे 5 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 15 काम, टोटल काम कितना निकल जाएगा दोस्तों? यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा? हम कहेंगे 15 5 75, 15 चौके 60, 15 3 50, 15 चौके 60, 15 5 75। यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 75 यूनिट का काम कर रहे हैं। 75 यूनिट का काम करना है तो कितना यक्ष अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यक्ष की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो हम कहेंगे यहाँ से यक्ष द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 75/2। 75/2 मतलब कि 7.5, मतलब कि यहाँ से हम कहेंगे तो यहाँ से 36 दूना 72, हम कहेंगे 72, 36 दूना 72, 72 और 3 75 नहीं जाएगा। 36 दूना 72, हमको जाना है दोस्तों 75 यूनिट पर। 75 यूनिट पर जाना है हमको। तो हम कहें दोस्तों यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कुछ गलत था। क्या था यहाँ पर दोस्तों 37 होने वाला है। 37 यहाँ पर था। 37.5 यूनिट का समय, मतलब कि यहाँ पर कितना आने दोस्तों? 3 आने वाला था। तो यहाँ से 37.5 डेज निकल के आने वाला है क्या? तो अगर हम 75 का बटे आधा कर दें दोस्तों, हम कहेंगे 37.5 निकल के आने वाला। बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाए। कितना? 37.5 डेज में वह 2 काम को पूरा कर लेगा। तो विकल्प नंबर सी सही आ जाता है। जैसे सी सही आता है। हम चलते दोस्तों यहाँ से हम लास्ट प्रश्न पर।
लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा गया है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। कौन समय ले रहा है? हम कहेंगे दोस्तों एक समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है? बी से तो 2 गुना ले रहा है और सी से तो दोस्तों 3 गुना ले रहा है। यहाँ पर 2 गुना और यहाँ पर 3 गुना। 3 गुना मतलब कि सी की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या मान लें दोस्तों ए की जगह पर जिससे या 2 बार चलेगा और हम कहेंगे इसका दोनों को आपस में गुणा करते हैं 6 यूनिट का। अगर हम 6 यूनिट का हम मांग रहे हैं तो यहाँ से हम कहेंगे या टाइम का रेशियो कितना है। अगर देखेंगे तो 6 में अगर 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा और 6 में 3 से भागा देंगे दोस्तों 2 आएगा। यह तो दोस्तों टाइम का रेशियो है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हुआ तो हम कहेंगे 6, 3 और 2 के एलसीएम से यहाँ पर हम गुणा कर, मतलब कि 6, 3 और 2 के एलसीएम से दोस्तों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस जगह पर दोस्तों हम कहेंगे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद फिर इससे दोस्तों हम भाग देंगे। तो 6 से अगर 6 में भागा देंगे तो हम कहेंगे एलसीएम कितना है? 6 है। एलसीएम 6 है। इन सब का एलसीएम कितना है? 6 है। तो यहाँ से अगर हम 6 से 6 में भागा देते हैं तो 6 से दोस्तों 6 में भागा देंगे तो 1 आएगा और 6 से अगर 3 में भागा, मतलब 3 से भागा देते हैं तो 2 बार जाएगा। अगर 2 से भागा देते हैं तो यहाँ से अगर दोस्तों हमको 2 से भागा मिल जाता है तो हम कहेंगे फिर से क्लास। अगर 6 से दोस्तों 2 से भागा देते हैं तो यहाँ पर निकल के आना 3। तो इसलिए दोस्तों इनकी इफिशिएंसी 3, 2, 5 और 1, 6 निकल के आ रही है। तो यहाँ से पूछा गया है कि कार्य करते, एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 8 दिनों में कार्य पूरा हो सकता है। 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो एक दिन में इन्होंने एफिशिएंसी कितनी करी? 3, 2, 5 और 1, 6। एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं और कहा गया 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 या मतलब 8 छंग 48, सॉरी दोस्तों 48 आएगा। तो यह दोस्तों टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 48 यूनिट का है। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कार्य को पूरा करने के लिए ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय समान, मतलब कि समय दिनों में कितने ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कार्य करते हुए 8 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। वे 8 दिनों में पूरा कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ए, बी और सी द्वारा कार्य लिया गया समय कितना है? अगर हम ए की बात करते हैं तो ए दोस्तों 1 की एफिशिएंसी काम कर रहा है तो हम कहेंगे ए का यहाँ से निकल के आने वाला 48/1 बराबर 48 दिन। और बी का दोस्तों यहाँ पर निकल कर बी दो काम कर रहा है, हम कहेंगे 48 काम उसको करना है। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, निकल के आने वाला कितना दिन? अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो हम कहेंगे 24 दूना 48, 24 डेज। आगे अगर वह 3 से भाग देंगे तो इसमें दोस्तों हम 48 में या सी का निकल के आने वाला 48/3। तो 16 दूना 32, 16 3 48। तो 16 डेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा सी का। तो कितना आ रहा है? हम कहेंगे 48, 48, 24 और 16। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, हम चलते दोस्तों यहाँ से फिर आपकी बार लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी को यह पूछा गया था SSC CGL 5/12/2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसको दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न है। अगर दोस्तों आप सभी को यह नहीं आता तो आप सभी इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम दोस्तों इसका सलूशन आप सभी को बता देंगे कैसे यहाँ पर आने वाला है। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लासेस अच्छी लगती हो तो दोस्तों प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही डेली क्लास